हाय एवरीवन, वेलकम M2S क्लासेस। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर आपको VBI क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ XY इज इक्वल टू 180 एंड HCF XY यानी यही दोनों नंबर का HCF 3 है, देन फाइंड द LCM XY यानी ये दोनों नंबर का क्या निकालना है, LCM। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, हमने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, और अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता दिए कि HCF बराबर फॉर्मूला क्या होता है, LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए एक नंबर ये है और एक नंबर ये, X और Y टू नंबर से मानना है इसको, ठीक है। तो आपको बता देते हैं फॉर्मूला जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ओके, HCF इंटू LCM। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, तो एक X और Y दोनों का मल्टीप्लाई है 180 इज इक्वल टू HCF आपका दिया हुआ 3 और इंटू LCM। ओके, तो LCM निकालना है, हेंस LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 3। ओके, 3 टाइम से कटेगा, 3 6 जा 18 यानी LCM इज इक्वल टू हो गया 60। LCM निकाल लिया आपका, फाइंड द LCM। ओके, दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। जो भी हम बता रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके डियर्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, यानी दो प्राइम नंबर का फैक्टर, टोटल कितना फैक्टर होगा। तो ये आप लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, ए नंबर विच हैज नो मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होता हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। और द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर का, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर, यानी जो किसी नंबर से भी नहीं करता उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोला जाता है। हिंदी में प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोला जाता है, समझ में आया। तो हिंदी में अभाज्य संख्या बोला जाता है, यानी जो किसी नंबर से कटे ही नहीं, और वो 1 और अपने आप से करता है, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, तो 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। एक और ले लेते 3, तो 3 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 1 होगा। इसका भी 2 फैक्टर, इसका भी 2 फैक्टर, तो आंसर क्या लिखेंगे, तो देयर आर 2 फैक्टर्स, आंसर यही हो जाएगा। ओके डियर्स, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 50। ओके, सबसे पहले आप HCF निकाल लीजिए, उसके बाद LCM। देखिए दो तरीका से इसमें HCF तो 2 तरीका से निकाला जाता है। सबसे पहला है कि डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए इसमें आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि आप डिवीजन मेथड से निकालिए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो हम जो अभी बताएंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे, क्योंकि इसमें दोनों आसान हो जाता है। जैसे कि अब निकालना, पहले 12 का फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कीजिएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अंडरस्टैंड? समझ में नहीं आएगा तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा इस तरह से, 2 6 जा 12, फिर 2 बार से 2 3 जा 6, 2 2 एंड 3 आया। उसके बाद 21 कब हो जाएगा, 3 इंटू 7, ये तो एक बार में ही समझ में आएगा, 3 7 जा 21 एंड 15 है ना, तो 15 का भी आपको निकाल लीजिएगा, तो 15 का हो जाएगा 3 5 जा 15। ओके ठीक है, तो ये एलसीएम आप निकाल सकते हैं अगर समझ में नहीं आएगा तब। वैसे तो ये छोटा छोटा आराम से निकाल सकते हैं, ये ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन से आता है एग्जाम में। ओके चलिए,
तो HCF आपको निकालना है, तो HCF तो इजीली निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो नंबर तीनों में मैच करेगा, है ना, जो नंबर मैच करता है वो आपका HCF हो गया 3। ओके, अब क्या निकालना है, तो LCM। LCM भी बहुत इजी तरीका से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, जो मैच कर गया सबसे पहले उस नंबर को लिख लेना, यानी 3 तीनों में मैच किया। ऊपर बचा हुआ 2 into 2, दोनों को लिख सकते हैं, या 2 2 जा 4 लिख दीजिएगा। इस लाइन में देखिए 7 बचा हुआ है, और इस लाइन में आपका 5 बचा हुआ। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 84 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420 आएगा। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 4 नंबर में फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो ये बहुत इजी है। पहले 196 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 टाइम्स से लगेगा, कैसे लगाया जाता है, पहले हम 2 टाइम्स से लगाएंगे। ये 19 है, तो 19 है, इसमें से 18 को काटेंगे तो कितना कटेगा, तो 2 9 जा 18, 18 कट गया तो 1 बचा, 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16। ओके, 9 2 टाइम्स से 2 4 जा 8, 9 में 4, 2 4 जा 8 हो गया, कट गया तो बचा 1 1 8 18 तक, 2 9 जा 18। उसके बाद 7 टाइम्स से 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, है ना। तो लिखेंगे हैंस सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 196 का, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, P फॉर प्राइम, N फॉर नंबर, यानी कितना कितना है 190, प्राइम नंबर ऑफ 196 कितना हो जाएगा, 196 का आपका आया 2 into 2 into 7 into 7। ठीक है, आपका 2 पर पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 और 2 टाइम्स 2 है, इंटू 7 पर पावर भी 2 हो जाएगा। ओके, क्लियर दिख रहा है। अब क्या करना है, हेंस एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का जो एक्सपोनेंट हमने निकाल लिया, यानी कि पावर, क्या चीज का, पावर का। अब ये दोनों पावर को सम करना है, क्या करना, सम का लिखेंगे, ये सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी ऊपर कितना है 2 और इस पर भी 2। एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर, एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर। देखिए सब आपका क्वेश्चन, इसमें हम VBI क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसमें। ओके, तो आपका फिर क्वेश्चन समझिए, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोला जाता है पावर को, इसका दूसरा नाम इंडेक्स है, जो आप 6 में पढ़ चुके हैं। ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, तो देखिए 2 भी प्राइम फैक्टर से और 7 भी प्राइम है, पावर 2 इसका आया, इसका 7, अब दोनों पावर को सम मीन्स जोड़ देना, समझ में आ गया, यही आपका आंसर होएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उतारिए। देखिए ये 1 नंबर का है, ये यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ रहेगा और ये डॉट से दिया हुआ रहेगा। ओके, लिखा हुआ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और आपको ये वाला पढ़ना है। यूक्लिड से डिवीजन लेमा हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेमा स्टेट्स दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर, जो 2 नंबर है पॉजिटिव है, A एंड B है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R। इसका एग्जिस्ट जो Q जो हो गया क्वेश्चन जो आपका आंसर आता है,
आर हो गया रिमाइंडर जो आपका बच जाता है शेष। जैसे दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, दो नंबर जैसे ए और बी दो नंबर है, ए को हम बी से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका क्यू आंसर आएगा और क्यू आ जाएगा रिमाइंडर में, ई सॉरी भागफल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और आर आ जाएगा रिमाइंडर यानी शेषफल। तो यहाँ आपको बताए हैं कि ये नंबर हमेशा, ये जो नंबर है जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं बी जो है आपका क्या होता है, हमेशा आर से बड़ा होता है, यानी कि 0 से आपका बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन आपका ये जो बी है जिस नंबर से डिवाइड देंगे वो हमेशा बड़ा ही होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताते हैं। अब दो क्वेश्चन है, पहले 6 बता रहे हैं, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने से बना सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है 9, HCF भी दोनों का 9 दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF 306 657 306 और 657 का HCF 9 आपका दिया हुआ है, कितना है 9 दिया हुआ है। फाइंड एलसीएम, और इसी दोनों का 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो ये बहुत इजी है। देखिए आपका फर्स्ट नंबर जो है FIRST लिखते, फर्स्ट नंबर आपका ये हो गया 306 और सेकंड नंबर हो गया आपका कौन, सेकंड नंबर हो गया आपका 657। ओके, समझ में आ रहा ना। और HCF ये दोनों का दिया हुआ है 9, HCF दिया हुआ है 9। तो अब क्या करना है, LCM निकालना है, इसीलिए LCM इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन HCF होता है ना। तो फर्स्ट नंबर आपका 306 इंटू सेकंड नंबर 657, ओके, और बाई 9। अब 9 से इसको डिवाइड कीजिए, जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। 9 3 जा 27 और कितना बचा 27 हटा दो 3 और 6 36, यानी कि 9 4 जा 36। अब ये 34 इंटू 657 इसको मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, बहुत इजी आप बना सकते हैं। अब आइए इधर, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट फर्स्ट नंबर का यानी कि सबसे एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, दो चीज पूछ रहा है। पहले 2 डिजिट वाला कंपोजिट लेना एकदम स्मॉलेस्ट, और 1 डिजिट वाला सिर्फ स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है 4। जैसे स्मॉलेस्ट आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है 1। उसी तरह स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, तो 4 क्या 1 डिजिट का है, यहां लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा 4। उसके बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, कितना 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 2 डिजिट। तो देखिए हाईएस्ट आपका 9 है जो कि कंपोजिट है, लेकिन 9 के जस्ट बाद 10 हो रहा है, 1 0 10 1 डिजिट और 2 डिजिट, कितने डिजिट है 2 डिजिट। 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 और भी बहुत नंबर है, लेकिन सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर 10 होता है। ओके डियर्स, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा 10, निकल गया। अब क्या कर रहा है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो इजी है,
अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, और एलसीएम ऑफ, है ना, 4 एंड 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों मैच कर गया तो पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद ऊपर 2 बचा, नीचे 5 बचा, 2 2 जा हो गया 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यही आपका एक आंसर हुआ। ओके, एनी डॉट्स? अगर कुछ डॉट्स है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है डियर। हाँ, एक चीज और बता दे रहे, एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है 1 डिजिट का, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट 10 होता है, कितना, 10। ओके डियर्स, कॉपी कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू, आपका दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका x पर पावर 3 और y का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए 3 टाइम x इंटू x, y को 2 टाइम लिख लीजिए। ओके, उसके बाद आपका b इज इक्वल टू दिया हुआ है x y पर पावर 3, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, आपका x इंटू वाई को 3 टाइम लिख लेना है। ओके, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड एलसीएम, तो एलसीएम दोनों का निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, जो मैच करेगा, एक इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें एक बाई, यानी कि x हो गया, y हो गया और फिर y हो गया, जो मैच करेगा पहले उसको लिख लेना, बाकी इसमें 2 बाई बचा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू इसमें सिर्फ एक बाई बचा हुआ है, इसमें 2 एक्स बचा हुआ था तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें एक बाई बचा हुआ है तो एक बाई लिख दिए। अब यह गौर कीजिए, इस पर पावर 2, इस पर पावर 1 है, ठीक है, तो एक्स पर पावर 3 और वाई पर पावर 1 2 3, ठीक है, यानी एलसीएम आपका जो आ गया ए और बी का x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे